सबसे पहले मैं एक बार यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम ले चलता हूँ, ताकि वीकली भी हो जाए और 1 घंटे का भी हो जाए। वीकली कैंडल अपने पास हुई है बुलिश क्लोज। लो से हाई लगाऊंगा फिब, राइट, और 50% से नीचे एरिया कर दूंगा मार्क। और इससे भी नीचे अपने पास क्या आ रहा है, एक फेयर वैल्यू गैप, यानी कि इस एरिया पे हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिलती है और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रिजेक्शन देके डिस्प्लेसमेंट होता है। तो उसके बाद हम क्या टारगेट कर सकते हैं, ये लो, जो कि मैं बोलूँगा SSL, सेल साइड लिक्विडिटी। यहाँ पर और ये इसके अपोजिट कैंडल बनी है, तो ये हो गया मिटिगेशन ब्लॉक। तो ये हो गए एक्स्ट्रा लेवल्स। अब यहाँ पे जब आएगा तो आपके लिए जो ट्रेड है ना, वो ऑल टाइम हाई के लिए होल्ड करने के लिए ये वीकली जोन्स है, यानी कि ज़्यादा ज़्यादा ही डिस्काउंट एरिया है ये। अब इस वीक के देख लेते हैं यहाँ पे जोन्स। अब ये मैंने 50% एरिया निकाल दिया है, प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो, जो कि सेल साइड लिक्विडिटी लो मैंने मार्क करी है। अब एक डेली के टाइम फ्रेम पे आता हूँ। अब यहाँ पे अपने पास जो वीकली टाइम फ्रेम है, 50% से नीचे आपके पास यहाँ पर एक अपोजिट कैंडल बनी है, जिसको भी इसको भी हम MB बोलेंगे, यानी कि मिटिगेशन ब्लॉक, एक वीकली डिस्काउंट एरिया का। यहाँ पर वीकली MB बोल दिया मैंने इसको, एक OB भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर और हमारा जो गुरुवार का दिन है वो इसके इंटरनली क्लोज हुआ है, पर 50% से रिजेक्ट होके क्लोज हुआ है। तो अभी भी मैं इसको सेल नहीं मान रहा हूँ, पर ये कैंडल जो है ना, वो बुलिश के लिए रिजेक्ट हुई है, मतलब बायर्स अभी भी इसमें हैं। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे डेली बेसिस पे, जो कि मंडे की कैंडल हो सकती है। यहाँ पर अब चलता हूँ 1 घंटे पे। यह है 1 घंटे का 50% जोन, जहाँ पर यहाँ पे देखो कोई भी कैंडल इसमें FVG नहीं है। तो जहाँ तक FVG नहीं है वहाँ तक मैं इसको और रिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ पर ये हो गया रिफाइनमेंट, और जहाँ से FVG शुरू हो रहा है उस वीक पे मैं लगाऊंगा एक सेल स्टॉप। यानी कि आपको अगर ऊपर से कोई भी हाई टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन मिलती है, तो आप कहाँ तक सेल कर सकते हो, इस सेल स्टॉप तक। यहाँ पर अब 1 घंटे की मैपिंग, यहाँ पे हाई लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर।
अब हाई कहाँ कंफर्म हुआ है, जब ये पुल बैक लिया है, यानी कि एक इंड्यूसमेंट, और ये हो गया हाई कंफर्म, राइट। अब यहाँ ये लो और ये हाई, हमारे पास रेंज कहाँ से कहाँ तक है, इस लो से लेके इस हाई तक, ठीक है। और यहाँ पे हुआ है इंड्यूसमेंट टेक, तो अब हमारे पास रेंज जो है वो कंफर्म हो गई है। अब रेंज कंफर्म होने का क्या क्या होता है कि मोस्टली अगर 50% पे है तो ऑल टाइम हाई जाने का ट्राई करता है, पर अभी 50% पे नहीं है, सिर्फ ये लिक्विडिटी ली है, ये सेल स्टॉप लिया है इसने, और यही सेल स्टॉप अभी स्विप किया है यहाँ पर, जहाँ पे अपने 5 मिनट का एक जोन आ रहा था, ठीक है, और वहीं से ये रिजेक्शन दे रहा है। अब इसी ऑर्डर ब्लॉक के सामने इसने और एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया है, जो कि एक सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या हो सकता है, मंडे को यहाँ से वापस से रिटेस्ट करके अगर ये स्वीप करता है तो बेस्ट है। हाई टाइम फ्रेम पे ये अपने पास फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए तो यहाँ से अपन ये सेल स्टॉप टारगेट कर सकते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर अगर बनता है तो अपने लिए बेस्ट है सेलिंग के लिए, वो भी हाई टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो है यहाँ पर, ये हो जाएगा अपने पास पुल बैक, जिसको मैं एक इंडस्टमेंट की तरह मार्क करूँगा, जो कि लिक्विडिटी है एक, ठीक है। फर्स्ट अपने पास ये हो सकता है। दूसरी चीज़ अपने पास क्या हो सकती है कि ये सेल स्टॉप लेके जा रहा है यहाँ पर, ये इस तरह से और एक पुल बैक बनाए नीचे और ये हाई ब्रेक कर दे, ठीक है। अगर ये हाई ब्रेक कर दिया तो वहाँ पे अपने पास हो सकता है ये और ऊपर चला जाए, क्योंकि ये हाई ब्रेक होता है तो वहाँ पे फिर जो बायर्स है ना वो स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर स्विप ना करे तो वहाँ पे फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो दो चीज़ें हो सकती है, एक तो ऊपर ब्रेक करके इसका रिटेस्ट करके ऊपर जाए, या फिर यहीं पे वापस से मंडे को नीचे आए, ये इंडस्टमेंट स्विप करे और ऊपर ब्रेक करके इसका रेजिस्टेंस करके और ऊपर जाए, क्योंकि यहाँ पे भी एक छोटा सा इम्बैलेंस छोड़ा है, कल मिटिगेट हो चुका था पर अभी भी यहाँ पे एक छोटा सा है यहाँ पे, और इसमें उतनी लिक्विडिटी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी है फेयर वैल्यू गैप जो है वो मिटिगेट हो चुका है। अब जो भी है ये ब्लैक कैंडल में है यहाँ पे, सपोर्ट। पाँच मिनट पे ये इंड्यूसमेंट, और ये हो गई सप्लाई फेल, सप्लाई फेल होके यहाँ पे हो गया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब यही हो गया अपने पास सपोर्ट, जो कि अनमिटिगेट है, क्योंकि नीचे वाला तो मिटिगेट हो चुका है यहाँ पे, ये वाला। अब यहाँ पे आप प्रॉपरली देखोगे तो आपके पास ये यहाँ पे इम्बैलेंस भी है और ये जोन अनमिटिगेट भी है यहाँ पर, ठीक है। और इसका पुल बैक ये वाला है, यानी कि जो आपका ट्रेड हो सकता है नॉर्मली वो किस तरह हो सकता है, एक पुल बैक दे दे अगेन, यानी कि इंडस्टमेंट भी क्रिएट कर दे, तो आपके पास ये ट्रेड इस तरह से एक, और जो टारगेट है 1:2 या इस हाई पे आप रख सकते हो। यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ सेव, तो ये हो गया आपके लिए सपोर्ट। और अगर यहाँ पे ये फिर से फेल हो जाता है, यानी कि ये सपोर्ट फेल हो जाती है और ये नीचे आके इस तरह से करता है, तो अगेन अपन यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं सेल के लिए, जिसका टारगेट होगा ये लो।
ठीक है, जो कि अपने पास फिर इसका अपोजिट हो जाएगा। सारी चीज़ें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे है। कोई सपोर्ट ब्रेक होता है और वहाँ पे अपने को इंडस्टमेंट भी मिलता है तो अपने लिए बेस्ट हो जाता है स्कैल्पिंग के लिए। हालांकि ये इंटरनल है पर ये बेस्ट है। ठीक है, जैसे कि कोई भी ट्रेंड अगर बुलिश हो और इंडस्टमेंट लेके कंटिन्यूशन ऊपर जा रहा है, यहाँ पर इस तरह से इंडस्टमेंट लिया और अगेन ऊपर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, आपके पास एक डिमांड होती है ये वाली। अगर इस डिमांड से रिजेक्शन नहीं आता और ये नीचे क्लोज कर देता है तो वापस से क्या होता है, ये ऊपर जाके इस तरह से ये लो ब्रेक करता है और इसी को सप्लाई मान के और नीचे आ जाता है। इसी तरह से हम वहाँ पे देखेंगे। तो ये कुछ वीकली एनालिसिस है गोल्ड का। ठीक है, फिर इसको करते हैं रिकॉर्डिंग को बंद।